हेलो बच्चों, आई एम सुमित केसरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी। जैसा कि पीछे दिखाई दे रहा होगा, आगाज बैच का फंड लगा हुआ है। तो जो बच्चे रेगुलर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन्हें तो आगाज बैच के बारे में बिल्कुल वो फैमिलियर होंगे उनसे। और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो आगाज बैच है वो आगाज बैच मतलब कि जो क्लास 10 के बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड होता है और वो सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम होता है। तो हम लोगों ने बताया है यहाँ पे कि हम लोग जो भी सिलेबस है सारा सिलेबस कवर करेंगे आगाज बैच में। तो आगाज बैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मैं थोड़ा सा अपने फैकल्टी जो हैं, जो मेंटर हैं, उनसे आपको फैमिलियर कराना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी फैमिलियर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षित तिवारी सर, जो दमदार तरीके से मैथ्स और साइंस स्पेशली सीबीएसई, तो सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो वो हर्षित सर से मैथ्स और साइंस पढ़ सकते हैं। और हर्षित सर ने अभी तक फिजिक्स में लाइट लेसन की शुरुआत कर चुकी है, कर दिया है। और बहुत सारे इनका वीडियो अभी तक यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है और बहुत मतलब कि फनी वे में और कोशिश किया है हर्षित सर ने उसको मतलब कि मजाकिया ढंग से फिजिक्स को इजिली बना के आपके बीच प्रस्तुत करे। और दूसरे नंबर पे सोशल साइंस और जो हिंदी बिहार बोर्ड और सीबीएसई, तो वो हमारे राहुल सर लेके आने वाले हैं धाकड़ तरीके से, और इन्होंने भी शुरुआत कर दिया है। और हिस्ट्री ये पढ़ा रहे हैं अभी, और इनका पहला जो लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका उन्होंने शुरुआत किया है। और तीसरा आप सभी को पता ही है कि मैं भी मैथ साइंस और इंग्लिश आप लोगों के बीच लेके आने वाला हूँ, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। तो चलिए अब बिना विलंब किए हुए हम शुरुआत करते हैं जो चीजें हैं आपके सामने। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज बिहार बोर्ड का जो हमारा पहला लेसन है त्रिकोणमिति, हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप पहला लेसन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों देखो, त्रिकोणमिति जो होता है वो बहुत ज्यादा, इसका सिलेबस वास्ट भी नहीं है, और ये मतलब कि बहुत ही कम टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में चीजों को जान सकते हैं। और ये जो मार्क्स हमें देंगे ना, वो बोर्ड के एग्जाम में वो बिल्कुल सिक्योर होगा। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो हमारा एक मैथ्स का लेसन है त्रिकोणमिति, आज हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का। और ये आपको पता होना चाहिए, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही मतलब कि हमें लगता है कि आसान तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। तो जैसा होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने कि बहुत ही इसको मतलब कि फनी वे में, बहुत ही मतलब कि सरल तरीकों से मैं त्रिकोणमिति को समझा सकूं, ताकि ये बहुत ज्यादा आपको वास्ट ना लगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जैसे त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक जो टर्म देख लेते हैं। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते थे ना, मतलब कि 10 के एग्जाम में अभी भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद थोड़ा सा करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है, 3। और यहाँ पे कोण, कोण का मतलब क्या ही होता है, कोण का मतलब जैसा आप सभी को पता है कि कोण ही होता है। और ये आपका है मिति, मिति का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब होता है माप। तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या हो गया मीनिंग, त्रिकोणमिति का मतलब भी हो गया क्या कि 3 कोण माप। मतलब कि क्या करना है हमको त्रिकोणमिति में भाई साहब, त्रिकोणमिति में हमें तीनों कोण के मेजरमेंट के बारे में सीखना है, मतलब तीनों कोण के माप के बारे में हमें सीखना है। यही तो है बस त्रिकोणमिति। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति में मतलब कि जो हमें पढ़ना है, ये जो तीनों कोण का माप हमें करना है, तो आप बताइए कि 3 कोण कहाँ होते हैं। तो आप जैसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो बेसिक सा डिफिनेशन होता है हमारा त्रिभुज का। ठीक है, तो त्रिभुज का डिफिनेशन तो ऑब्वियस है, सब जानते होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ कि जैसे चीजें हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया, जिसको मैंने लिखा ए बी और यहाँ पे मैंने लिखा सी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज किसको कहते हैं, तो 3 रेखाओं से जो घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे जो बना मतलब कि बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और ये इसका ए बी क्या हो गया, ए बी इसका भुजा हो जाएगा। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति में हमें किसके बारे में जानना है, तो त्रिभुज के बारे में जानना है। और त्रिभुज के बारे में भी क्या जानना है, तो त्रिभुज के बारे में जानना है कि मतलब कि तीनों कोण का माप, यही तो है त्रिकोणमिति। मतलब कि जो भी चीजें बेस्ड होंगी वो किस पे होंगी, वो त्रिभुज पे होंगी। तो चलिए
फिलहाल हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज, अब त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज में भी बच्चों जैसे आपको पता होगा जो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई साहब, तो समकोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज का आपको डायग्राम दिखेगा। तो समकोण त्रिभुज में जैसे आप सभी को पता होगा, यहाँ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 90 डिग्री। अब मैं इसका कुछ नेमिंग कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ए, यहाँ पे लिख देता हूँ बी और यहाँ पे लिख देता हूँ सी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो जो चीजें होती हैं जैसे न्यूनकोण होता है, तो न्यूनकोण के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि 10 क्लास में इसका यूजेस नहीं है अभी यहाँ पे न्यूनकोण का। तो न्यूनकोण जैसे थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको फैमिलियर करा देता हूँ, मतलब कुछ शब्दों में, जैसे जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और मतलब कि बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग न्यूनकोण कहते हैं। जो एक्यूरेट 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और उसके बाद जो 90 से लेके 180 के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। लेकिन बेसिकली हमें फोकस कहाँ करना है, त्रिकोणमिति में हमें फोकस रहना है, बस हमारी एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और वो है आपका कौन सा ट्रायंगल, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण में पता है कि एक भुजा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है और त्रिभुज में तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब तो छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमको पता है कि आप सभी जानते ही होंगे इन तरह की बातों को। तो अब देखते हैं कि अब चीजें क्या हैं जो हमारे त्रिकोणमिति में यूज हो जाएंगी। और त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है ना कि क्यूरियोसिटी रहती है कि हम लोग त्रिकोणमिति आखिर क्यों पढ़ेंगे, तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक एंगल जो बन रहा है आपको थीटा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, थीटा। और थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। और जो ये नीचे होता है वो होता है आपका आधार और ये आपका होता है कर्ण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना, ठीक है, तो ट्रायंगल बना, ये जो आपका समकोण हो गया वो 90 डिग्री का, और इसके सामने जो एंगल बना थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और इसके नीचे वाली जो भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। और 90 डिग्री के जो सामने होता है ना वो हमेशा कर्ण होता है। अब ये मैं क्यों बातें बता रहा हूं ये आपको थोड़ा देर बाद समझ में आ जाएगा, जैसे ही आप लेसन बनाएंगे ना अपना, तो लेसन में आपको पहले ही चीजें समझ में नहीं हुई कि जो भी चीजें हैं, लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है, तो ये बातें आपको समझनी होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और देखिए त्रिकोणमिति का यूजेस क्या है, तो यूजेस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इस थोड़ा सा मैंने फनी फोटो लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि जैसे ये देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा ये क्या है, दुबई में बुर्ज खलीफा, और हो सके कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, और पूरे भारत, मोदी जी ने आह्वान किया और पूरे भारतवर्ष में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। तो वहां पे दुबई में देखिए ये हमारा तिरंगा तिरंगा वहां पे फहरा दिया गया, बिल्कुल एकदम से देखिए उसको नहला दिया गया है लाइटनिंग से बुर्ज खलीफा को। और देखिए यहाँ से मान के चलिए ये डॉगी है, उनका डॉगी है मोहतरमा का, कोई लड़की है वहां पे एक मतलब कि डॉगी को ली हुई है, और डॉगी क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है किसको, बुर्ज खलीफा को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और मतलब कि डॉगी है। अब देखिए डॉगी मान के चलिए यहाँ से आंख है इसका, आंख, तो ये जो हो गया बुर्ज खलीफा का जो नीचे का आधार हो गया, यहाँ से डॉगी का आंख हो गया। ठीक है, अब डॉगी का आंख हो गया, और ये जो बुर्ज खलीफा का देखिए यहाँ से ये जो भुजा हो जाएगी इसकी लंब हो जाएगी, और यहाँ से डॉगी के आंखों के बीच से ये जो बुर्ज खलीफा का टॉप है, ठीक है, ये काम करेगा किसका, ये कर्ण का करेगा। क्यों ऐसा होगा भाई, कि देखिए डॉगी का जो आंख है वो तो आधार बन गया, और यहाँ से जो ये बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोहतरमा का कुत्ता है मतलब कि डॉगी, ठीक है, तो यहाँ से इसके आंखों के पास से अगर ये टॉप पे देखेगा तो ये इस तरीके से देखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्ण। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि अगर यहाँ से अगर डॉगी देखना चाहे या फिर यहाँ से ये मोहतरमा देखना चाहे, ये लड़की देखना चाहे, तो क्या हो सकता है, यहाँ से इसका हाइट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, अब कोई नीचे से ही मतलब कि देख के बताएगा कि वो कितने हाइट पे उड़ रहा है, तो उसके लिए उसको क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके वो बताया जा सकता है। और भी बाकी जैसे आप आगे जाइएगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में, तो बहुत लंबे से लंबे कैलकुलेशन जो होते हैं ना वो इजिली ट्रिगो के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, सॉर्ट आउट कर लिए जाते हैं। तो इसका भी यूज है। बाकी हम लोग चलते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों को और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पे चीजें क्या है। अब देखो बच्चों,
यहाँ पे जैसे मैंने आप सभी को बताया कि चीजें क्या है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक राइट एंगल बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो चीजों को समझने में। जैसा मैंने यहाँ पे बनाया ए, यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे हो गया सी, और यहाँ पे एंगल बन गया थीटा। बच्चों यहाँ पे बात ध्यान देने वाली थोड़ी सी है, क्योंकि यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका आगे ट्रिगो के बहुत सारे जो लेसन है ना उसमें आपको हमेशा देखोगे कि इसका यूज आएगा। तो जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण मतलब क्या, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। और यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है आपका, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जब भी होगी तो क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप हमेशा एकदम से याद रख लीजिए, एकदम से होता है ना गांठ बांध लो, ठीक है, कहा जाता है ना कि गांठ बांध लो, तो गांठ बांध लो एकदम से कि जब भी 90 डिग्री बने, 90 डिग्री के सामने क्या हो, कर्ण, हमेशा ही कर्ण फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लंब और आधार आपके चेंज होंगे, लेकिन वो भी मैं बता रहा हूं कि उसकी भी पॉसिबिलिटीज क्या है, लेकिन कर्ण हमेशा जब भी रहेगा तो वो 90 डिग्री के सामने ही रहेगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं ये लंब, ये कर्ण, नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हो गया हमारा आधार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज करोगे आप कि ठीक है सर, अभी आपने बोला कि कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, अब ये लंब और आधार कैसे चेंज होगा। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे भी एक क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो छोटा ही ट्रायंगल है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे। ए बी और यहाँ पे क्या है सी, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा मैं बदमाशी कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, थीटा को मैं लेके चला गया कहाँ, ए पे, और अभी कहाँ थीटा बन रहा था आपका, सी पे। तो मैंने बच्चों बोला था ना कि 90 डिग्री के सामने जब भी रहेगा तो कर्ण रहेगा, तो मैं झूठ नहीं बोलता यार। देखो 90 के सामने, तो 90 के सामने क्या मैंने लिख दिया, कर्ण। मैंने यहाँ पे भी आपको लिख दिया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण हमेशा, क्लियर, ठीक है, इसके लिए तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कर्ण का सीट तो अपना फिक्स है भाई साहब, नवाब है, नवाब अपने जगह पे विराजमान हो गए। ठीक है, अब किसके बीच में लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी किसके बीच में, अब लड़ेंगे आधार और लंब। ठीक है, तो अब देखो पहली वाली बात जो तुम्हारे बताई गई है यहाँ पे कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कोण देखो कहाँ पे बन रहा है, कोण आपका बन रहा है आपकी बार कहाँ पे, ए पे। और पिछले वाले डायग्राम में थोड़ा सा देख के आप बताओ कि कोण कहाँ बन रहा था, तो उस टाइम कोण बन रहा था आपका सी पे। तो कोण बना यहाँ ए पे, तो क्या बोला, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सामने वाली भुजा क्या हो गई, बीसी। तो बीसी हो जाएगा आपका लंब, और आपका एक बचा कर्ण, जब लंब हो गया तो ये आपका क्या बचा, ये बचा आपका आधार। तब बस बच्चों इसी को ध्यान देना है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस पे, ठीक है। तो हमको बस यहीं पे देखना था कि क्या चीजें हो रही हैं। तो दो चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार रिपीट करके कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो 90 डिग्री के सामने देखो यहाँ पे भी कर्ण था, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे भी कर्ण था। ठीक है, बड़े लोग बड़ी बातें, सीट उनका फिक्स, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद देखते हैं, कहता है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखते हैं इसमें, इस जो ट्रायंगल है इसमें कोण कहां बन रहा था, इसमें कोण बन रहा था कहां, एंगल सी पे। तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। ए बी आपका क्या हो गया, लंब, और जो बचा बी सी वो क्या हो गया, आधार। ठीक है, अब सेकंड वाले हम ट्रायंगल में देखते हैं। अब की बार यहाँ पे जो बन रहा है वो आपका कहां बन रहा है कोण, मतलब कि थीटा कहां बन रहा है, वो बन रहा है ए पे। तो यहाँ पे लिखा गया है आपको ऊपर में, कोण के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, लंब होती है। तो कोण यहां बना, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो ये आपका आधार हो जाएगा। जैसे ही आप अपना एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि थीटा यहां जा रहा है कभी, थीटा कभी वहां जा रहा है। तो बस दो पॉसिबिलिटीज है, एक थीटा या तो सी के पास जाएगा, एक थीटा या तो ए के पास जाएगा, और बाकी जो नवाब है 90 डिग्री के सामने वो कर्ण भाई साहब तो हमेशा रहेंगे ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि चीजें क्या होती हैं। देखो बच्चों, अब यहां से तो हमें पता चल गया कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस कुछ करता हूं, उसमें हमें पता चलेगा कि और भी क्या क्या जरूरत वाली चीजें हो सकती हैं। यहाँ से स्लाइड दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, हाँ चलो दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, आई होप सबको दिखाई दे। चलो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊंगा।
कोई इशू नहीं है। मैं एक बार आपको डायग्राम बता देता हूं, उसके बाद जब बोलूंगा तो फिर चीजें समझ में आएगी। चलो, इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है। एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या दिया, प्रमेय, मतलब कि एक थ्योरम दिया। जो चीजें आप जैसे साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर दोगे ना, उन चीजों को क्या कहा जाता है, थ्योरम कहा जाता है। जैसे न्यूटन सर थे हमारे, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भी होता है अर्थ के पास क्या होता है, ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से वस्तुएं नीचे आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज, जैसे एक पेन है मैं छोड़ रहा हूं तो वो नीचे जा रहा है ना, तो किसने बताया, न्यूटन सर ने बताया। तब ऐसे ही क्या था, पाइथागोरस ने भी क्या बताया, एक थ्योरम दिया, और उस थ्योरम का यूज कहां था, ट्रिगोनोमेट्री में था, त्रिकोणमिति में था। तो देखते हैं कि आखिर पाइथागोरस का जो थ्योरम था या फिर प्रमेय था वो क्या बताता है। देखिए इन्होंने क्या बोला, कर्ण का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो वो जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का जो सम होता है उसके इक्वल होता है। मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपकी जो भुजा है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका भुजा जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ऊपर ही लिखा है बात। तो इसको हम लोग बिना कंफ्यूजन के क्या बोल सकते हैं कि ये लंब होती है और ये क्या है, आपका आधार है। ठीक है, अब इसके कुछ क्या रहेंगे, आपके जो भी भुजाएं रहेंगी उसका कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना होगा। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे आपको दे देगा कि आधार का कुछ आपको वैल्यू दे देगा, जैसे आपको आधार का वैल्यू मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है, आप भी कुछ भी पुट करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे देगा आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको क्या कर देगा 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा कर्ण इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आपके फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं बार बार, ताकि बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, और जिन बच्चों को लगे कि नहीं सर एक ही बात को बार बार बहुत ज्यादा बार बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा लोगे यार। ठीक है, हमको ना कॉग्निटिव पढ़ोगे ना जब सीडीपी, तो उसमें बताया गया है कॉग्निटिव टीचिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो थोड़ा सा सबको मैनेज करके लेके चलना है। तो चलिए फिर आते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर आपका लंब दे दिया, आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और आपसे कर्ण पूछ रहा है, ठीक है, कि कर्ण कितना है। तो चलिए, जो पाइथागोरस सर का परिमेय था उस पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ कि इनके परिमेय से ये बातें हो पाती हैं या नहीं। कर्ण पूछ रहा है ना, ठीक है, तो कर्ण को हम मान सकते हैं, कर्ण का जो भुजा है वो क्या है, AC। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, AC का मैंने लिखा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि AC का क्या था, कोई वैल्यू दिया था, कोई वैल्यू नहीं दिया था। उसके बाद है आधार का स्क्वायर, तो आधार का वैल्यू कितना दिया है, वहां पे आप डायग्राम देखिए 12 सेंटीमीटर, तो 12 का मैंने स्क्वायर कर लिया, प्लस लंब कितना दिया है 5 का स्क्वायर, तो मैंने 5 का स्क्वायर भी लिखा। अब उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। 12 का स्क्वायर जैसे पता है आप लोग कीजिएगा 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। अब थोड़ा मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ क्योंकि इधर शायद हो सके किसी को ना दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसको AC करूंगा, AC स्क्वायर था ना अभी तक, अब सबको पता होगा कि स्क्वायर हटेगा तो कहां चला जाएगा, ये रूट बन जाएगा, और 169 भाई साहब कहां चले जाएंगे, रूट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब चलो, अब AC इक्वल्स टू इतना हो गया, तो AC इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 13। अब क्वेश्चन उठना ना कि मतलब कि देखिए बिहार बोर्ड के बच्चे क्या होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं है कि हाँ ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या कर दिए आप, रूट के अंदर था 169 और आप लिख दिए 13, ये क्या चमत्कार कर रहे हैं भाई आप। ठीक है, तो देखिए शॉकिंग होने वाला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं स्क्वायर रूट भी निकालना आपको थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चीजें हो गई AC 13, अभी थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ कि स्क्वायर रूट भी कैसे निकाला जाता है। तो AC इक्वल्स टू कितना हो गया, AC इक्वल्स टू मतलब कि कर्ण का वैल्यू आपका कितना आ गया 13, कर्ण का वैल्यू आपका आ गया 13। अब ये 13 लाना क्यों जरूरी था, ठीक है, जो पाइथागोरस थे उनको आखिर ये परिमेय देने का जरूरत क्यों पड़ा, तो इसका जरूरत के पीछे रीजन था ये। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसकी वजह से पाइथागोरस को आना पड़ा और दिमाग लगाया पाइथागोरस ने, क्योंकि क्या करता, यहां से एक लंब देगा आधार देगा, कभी कर्ण पूछ लेगा, कभी आपको कर्ण देगा आधार देगा, कभी आपसे लंब पूछ लेगा। तो ये सब मतलब कि ड्रामा चलते रहता है इसका। ठीक है, तो इसी की वजह से पाइथागोरस को बुलाया गया। ठीक है, पाइथागोरस ने यह परिमेय दिया, उसके बाद इन सारी चीजों को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। जैसे मान के चलिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे एक फॉर्मूला ही है साइन थीटा या फिर मैं साइन ए मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि अब देखिए वैसे थोड़ा सा लंब बटे कर्ण ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, लंब बटे कर्ण ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन बच्चों देखो दोनों बात बराबर ही है। ठीक है,
ये भी जो सिंबल होता है ना मैथ्स में, उसको क्या मतलब होता है, उसका मतलब भी होता है बाई अपॉन, या फिर हिंदी में कह लो बटे, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण ही होता है। तो वो क्या लिखा है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जैसे आपके बुक में भी बहुत जगह लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो थीटा का ही मतलब कि आप थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसका नाम भी लिख दीजिए, या फिर अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, जो भी है। जैसे मेरा नाम सुमित है, तो मैं साइन सुमित इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण भी लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, मान सकता हूँ, वो भी तो क्या होते हैं, एक वेरिएबल ही ना होता है, ठीक है। तो चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, साइन थीटा बराबर आपसे अगर पूछता लंब बटे कर्ण, अगर ऐसे चीजों को दे देता और आपको लंब पता था, आधार पता था, अगर आपको कर्ण निकालना था, तो पाइथागोरस सर नहीं रहते, तो बताइए यहाँ पे आप कर्ण कहां से निकाल पाते। तो जब भी हमको क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ना होता है, तो हमें कहां जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है कर्ण निकालने के लिए। तो कर्ण कहां से निकलता, तो पाइथागोरस के थ्योरम से कर्ण निकलता, ठीक है। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमें पूरा ये पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ना पड़ा, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर दिया रहेगा ना, मतलब कि ऐसा राइट एंगल, मतलब कि समकोण में आपका कुछ भी दिया रहेगा, तीनों में से कोई गायब रहे, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे चीजों को कि क्या है। कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो भी क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चीजें समझ में आएंगी। पाइथागोरस थ्योरम जो लिखा हुआ है आपको तो दिखाई देगा ही, बाकी मैं चीजों को इरेज कर देता हूं। चलिए, जैसे हमको पूछेगा कि मान के चलिए कि एक त्रिभुज दिया है, एक जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एक जैसे त्रिभुज दिया है कोई ABC, और ये बोलेगा कि क्या है, राइट एंगल है। फिर पूछेगा इसमें कि cos A इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। जैसे देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और ये बोलेगा कि ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC, cos A इक्वल्स टू पूछा व्हाट, और ये बोल देगा कि ये क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज जो है वो B पर क्या है, B पर ही समकोण है, ठीक है। ये बोल देगा आपके क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में देखिएगा तो वहां पे बोलेगा। तो B पे मैंने भी क्या किया, समकोण बना दिया, और यहाँ पे एक त्रिभुज भी मैंने बना रखा है ABC, दिखाई दे रहा है, ABC एक त्रिभुज है, और B पे मैंने क्या किया है, समकोण बना दिया है, ठीक है। आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, A पे। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था ना कि कहाँ पे क्या होगा, उस बार मैंने थीटा वहां रखा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos A कह रहा है, ठीक है। cos A उसने बिल्कुल बोला है, तो थीटा कहाँ बनेगा आपका, A पे बनेगा। अगर कहता है cos C, तो cos C यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। cos A का वैल्यू पूछा है ना, तो देखो साइन cos और मैंने tan का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, और 3 फॉर्मूला और होते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूला को मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि 3 अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, तो उसी का वो इनवर्स, मतलब कि उसका अगर उल्टा कर देंगे, तो बाकी ये जो 3 बचे आपकी कॉसेक, सेक और कॉट, उसका भी वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। जैसे साइन का इनवर्स कौन होता है, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। तो जैसे ही आप साइन बराबर क्या लिखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ ही लो चीजें क्या है। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने लिखा कि लंब बटे कर्ण। तो इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाता है। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, 3 फॉर्मूला याद कर लो, साइन कॉस टैन, ठीक है। साइन अगर याद कर लोगे तो लंब बटा कर्ण। तो साइन का इनवर्स देखो, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, साइन का इनवर्स कौन है, कॉसेक है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तुमसे अगर पूछे सेक बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक बराबर कर्ण लिख दो, और उसके नीचे क्या लिख दोगे, ऐसे कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। फिर अगर पूछे टैन, टैन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो टैन का इनवर्स मैंने क्या लिखा है, कॉट। तो अगर कॉट बराबर पूछे, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका आधार हो गया वहां पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अब 3 फॉर्मूला याद करो, साइन कॉस टैन, और इसी का इनवर्स हो जाता है कॉसेक, सेक, कॉट। ये हमारा पता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, अभी मैं लेसन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो वहां से हम ट्रिगोनोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बखूबी। लेकिन ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन तक ही देखते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब कि cos A इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। B पे समकोण था, और हम यहाँ पे बता चुके हैं कि cos A, तो थीटा कहाँ बनेगा आपका,
थीटा यहाँ बनेगा। तो ईमानदारी से बताओ, चलो ईमानदारी से बताओ सभी जी, थीटा यहाँ पे है, ठीक है। एक तो भाई साहब यहाँ पे परम सत्य बता के गए थे कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 90 डिग्री के सामने जब भी होगा वो भुजा क्या कहा जाएगा, कर्ण। बड़े लोग बड़ी बातें, ठीक है, अपना सीट इनका फिक्स है, मस्त महाराज की तरह बैठ गए हैं एकदम से, कर्ण, ठीक है। उसके नीचे क्या होती है चीजें, उसके नीचे अब देखो थीटा, तो थीटा के सामने पहले ही क्या बोला है कि थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है क्या, थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा, बीसी, तो बीसी आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो ये आपका बचा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल को अगर ऐसे सीधा कर दोगे ना तो वो नीचे आ जाएगा आधार, इधर हो जाएगा लंब, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसे है। अब इसको हम ऐसे कर देंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा ये ट्रायंगल, ठीक है। बी पे आपका क्या है, राइट एंगल, बी पे आपका राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें हो जाएंगी, लेकिन इतना करने का कोई बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए खैर, इसको आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको दिख रहा होगा आधार लंब कर्ण, कॉम्प्लिकेटेड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं सीधा करके फिर से मैं लिखूं तो आपको ही को कंफ्यूजन होगा, बस मैं बता दिया कि इसको क्या कर सकते हैं, सीधा भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं, बात वही रहेगी, भुजा वुजा जो भी है सब वही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं चीजें क्या है, हमको निकालना क्या है दोस्त, हमको निकालना है कॉसे, हमको क्या निकालना है, कॉसे। अरे यार पता ही नहीं था कि रबड़ था, ठीक है, हमें लगा कि पेंसिल है, मैं लिख रहा था, तो सॉरी इसके लिए। कॉसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कॉसे इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉसे इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आधार बाई में कर्ण। चलिए हम लिख देते हैं, कॉसे इक्वल्स टू क्या हो गया, आधार और बाई में क्या हो गया, कर्ण। कॉसे इक्वल्स टू आधार बाई में कर्ण, तो जल्दी से मेरा दिमाग जाएगा, आधार कितना दिया है, ठीक है। अच्छा इसका तो वैल्यू ही नहीं लिखा था मैंने, ठीक है, चलो वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसका लंब का वैल्यू कर देता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे इसका कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको कर्ण फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आधार है, आधार तो मैंने लिख दिया 6, अब कर्ण है तो कर्ण के लिए हमको मुंह ताकना पड़ेगा। अब मुंह क्यों ताकना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ कर्ण है ही नहीं, तो फिर किसके पास जाएंगे, फिर हम जाएंगे पाइथागोरस के पास कि चलो भाई साहब कर्ण फिर से निकालना है हमें। तो देखते हैं कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका क्या था, एसी का ही क्या था, स्क्वायर था, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर बोला है। देखो इस बार बातें बदल गई हैं, सरकार बदल गया है, पता है ना, बिहार में वैसे भी ऑलरेडी अभी भी क्या हो चुका है, सरकार बदल चुका है, तो ऐसे ही क्या हो चुका है, हमारा थीटा भी बदला जा चुका है। तो चलो देखते हैं, थीटा वहां था सी पे, अब की बार बदमाशी करके कहाँ भाग गया है, ए पे भाग गया है। तो अब देखते हैं थीटा, तो आधार क्या दिया हुआ आपका 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया आपकी बार 8, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना 36, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और AC इक्वल्स टू बताया था ना मैंने कि रूट में चला जाएगा, और जैसे ही रूट में जाएगा रूट से निकलेगा तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो आपका कर्ण कितना हो गया भाई साहब 10 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण। चलो तो आधार का वैल्यू हमको पता था 6, अब यहाँ से क्या आ गया कर्ण आ गया, तो यहाँ से खुशी खुशी हम लिख देंगे 6/10, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें रहेंगी, ऐसा ही आपके लेसन में चीजें रहेंगी, ऐसा ही फिर जब आपका लेसन का शुरुआत होगा तो वहां पे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में चीजें क्या पढ़नी है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखो यार बहुत आसान सा चीज है, मैंने कोशिश किया है कि आसान तरीके से आपको समझाया जाए, और इसके आगे जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को आपको इजिली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो सारी चीजें जो भी होंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। और एक्सरसाइज अब है, तो एक्सरसाइज हम लोग कहाँ करेंगे, अब हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपके एक्सरसाइज होंगे, ठीक है। और बिहार बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा धैर्य के साथ रहेंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहो यार। अच्छा नहीं लगता है जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जब बच्चे जाते हैं और वहां पे कोई मीडिया वाला आता है और बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि आज आपका किसका एग्जाम था, तो वो बोलते हैं मैथ्स का एग्जाम था। अगर वो sin 30 का वैल्यू पूछ ले, sin थीटा इक्वल्स टू पूछ लेते हैं ना, तो छोटा सा ये बात होता है कि उसको लंब बटा कर्ण बोलने नहीं आता है, वो लोग देख के हंसते हैं, जो मीडिया वाली लड़कियां होती है ना उनको देख के हंसते हैं, ठीक है। तो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे छोटे मूर्त की तरह हैं भाई साहब, ठीक है। जिस तरह से उनके गार्जियन, ठीक है, जिस तरह से उनके मेंटर, जिस तरह से उनके टीचर मतलब कि उन्हें ढालना चाहते हैं ना, उस तरीके से उनके ढाल देते हैं। और थोड़ा बच्चे होते हैं ना कि आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा, कि मतलब कि थोड़ा सा इंस्टा पे रील्स देख लेते हैं और क्या करते हैं, चलो भाई साहब पबजी खेल लेते हैं, पबजी नहीं तो फिर फ्री फायर खेल लेते हैं।
तो ये सारी मेटेरियलिज्म चीजें हैं यार, इनसे थोड़ा सा निकलो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टा आप मतलब कि अनइंस्टॉल कर दो अपने फोन से, या फिर पबजी मत खेलो, फ्री फायर मत खेलो। एक्चुअली चीजों को समझो अपने, ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछे तो ऐसे बेइज्जती ना होना पड़े, मतलब कि बिल्कुल भी, कि आपको पता ही ना हो, लोग आप पे हंसे, जो मीडिया वाले होते हैं, ठीक है। पिछले बार ही में मैं वीडियो देख रहा था, जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, इंग्लिश के बारे में आपसे लेसन पूछे जा रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। आपके मैथ्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वैल्यू पूछे जा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बताओ यार, मोदी जी सपना देखते हैं कि भारत को लेके इतना आगे जाना है, और हमारा बिहार जो है एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे है। जो उड़ीसा जैसा एक गरीब राज्य जो है हमारा, ठीक है, वो उतना आगे निकल सकता है। सोचो केरला कहाँ डेवलप है, वहां का तुम लोग सुने भी होगे कि रिक्शा चलाने वाले क्या होते हैं, वहां पे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं यार? यहाँ से ही बुद्ध गए थे ना, ठीक है, यहाँ से ही ना राजेंद्र प्रसाद आए हैं, यहाँ से ही ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं महान हस्तियां, जो कहां तक मतलब कि बुलंदियों तक सब कुछ छू के बैठे हुए हैं। और अभी देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना खोखला हो गया है कि हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, एक मतलब कि नए जोश और नए उमंग के साथ हम भी क्या करेंगे, हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी इस बार क्या करें, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, और मतलब कि जो आगे का हमारा फ्यूचर है, जो संकल्प है मोदी जी का, ठीक है, कि देश क्या हो, एक डेवलप नेशन की ओर कंट्रीब्यूट करे। तो हम यूथ हैं यार, हम सभी मिलकर कर सकते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है, ठीक है, कि बिल्कुल आप हम लोग से जुड़िए, ठीक है। आपके जहां भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में हमें बताएं, ठीक है, कि आपको कहां पे चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं। और बाकी हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग के तीनों जो फैकल्टीज हैं, राहुल सर भी हैं, हर्षित सर भी हैं, हम भी हैं, ठीक है। अब मतलब कि कोशिश किया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, जितने हो सके नोट्स, पीडीएफ, हम लोग सभी तरीके से मतलब कि जुड़ने वाले हैं। थोड़ा समय लग रहा है ना, मतलब कि हम लोग का भी थोड़ा सा शुरुआत है, ऑफलाइन से फिर हम लोग भी ऑनलाइन किया हम लोगों ने, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ज्यादा से ज्यादा आपको रिजॉल्व किया जाए, और आपके सामने बहुत ही मतलब कि एक मजबूत तरीके से पेश किया जाए, ठीक है। और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट कराएंगे, इसके लिए बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब कि निश्चिंत रहिए, ये हमारा एश्योरेंस है आपसे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए जोश के साथ हमारे नेक्स्ट लेसन में, और उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, अपना जो कुछ भी नया जो रहेगा लेसन्स में, जो चीजें रहेंगी, जो क्वेश्चंस रहेंगी ना, उसको सॉल्व किया जाएगा। और ये हाँ, थोड़ा सा नया होने से पहले कोई भी लेसन इसका थोड़ा सा पीछे पड़ के आओगे, ताकि वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे। चलिए, आपके कमेंट्स के हमें इंतजार रहेगी। मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।